क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। सेट ए मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया, इस वीडियो में मैं आपको सेट बी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरीके से आपको पेपर में पैसेज उन देखने को मिलेंगे कि जिसको आपको अच्छे से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के आंसर करा देती हूँ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, तो वो क्या है आपका हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट रहेगा डी वाला, बाय रेगुलर एक्टिविटी। अगला आपका हाउ डज आवर फोकस शार्पन्स। तो इसका जो रहेगा थ्रो वर्किंग आउट एन हावर बिफोर एन इम्पोर्टेंट टास्क। बी वाला इसका जो है राइट आंसर रहेगा। आगे है क्वेश्चन इसके, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका व्हाट डज एंडोर्फिन्स इम्प्रूव। तो ऑल ऑफ दीज डी वाला राइट रहेगा। हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो इसका रहेगा बाय रेगुलर वर्कआउट, सी वाला रहेगा। अगला है व्हाट डज द वर्ड एंड्योरेंस इन द पैसेज मीन्स। तो एबिलिटी ऑफ कंटिन्यू, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो ऑल ऑफ दी एबो। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियोरिटीज, इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा बोथ बी एंड सी, यानी एक्सरसाइज कीप अ पर्सन एक्टिव, एक्सरसाइज इम्प्रूव मेमोरी, दोनों ही इसके राइट आंसर रहने वाले हैं। अगला आपका हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन। तो बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच ऑफ दीज इज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका डिस्टर्बेंस, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। आखिरी वाला है 10th वाला, इट इज द बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसका जो रहेगा मैक्सिमम, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़कर इसका अच्छे से आपको पढ़ना है और जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर इसके आपको नोट्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसी में अथवा में भी दे रखा है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 डिक कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में जो है आपको लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन है रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी कि लाउड स्पीकर के यूज पर प्रतिबंध। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th लिख दीजिएगा यहाँ पर आप। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन को लिखना है। बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन है आपका यू आर अनिल वर्मा रिसाइडिंग इन 20 शिवाजी नगर सागर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को समर वेकेशन के लिए इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120
वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक और 120 वर्ड्स पर आपको जो है पैराग्राफ आर्टिकल लिखना है। पहला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए इस तरीके से। अगला इसी में अथवा दे रखा है आपका एनुअल डे पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। छठा जो क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। तो देखिए पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कौन सा आपका, दे आर वॉचिंग डॉट डॉट मूवी। तो इसका जो राइट रहेगा ए, दे आर वॉचिंग अ मूवी। अगला आपका ही हैजंट गॉट डॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट। तो इसका राइट रहेगा एनी, ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। अगला आपका दे डॉट डॉट टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे। तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा वेंट, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे। अगला है आपका डू यू नो दैट हैज हैपेंड। तो इसका जो रहेगा वो होगा आपका व्हाट, डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड। अगला आपका द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डॉट डॉट विंड। तो इसका राइट रहेगा आपका नो, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। इस तरीके से आगे आपका द पोस्ट ऑफिस इज डॉट डॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो एक्रॉस इसका राइट रहेगा आपका आंसर, द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो पहला क्या है, वी डिड इट, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में आपको इसको चेंज करना है। तो देखिए पहला जो है आपका वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो किस तरीके से बनेगा आपका, वी डिड नॉट डू इट, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द, इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको अरेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, तो इसका जो राइट रहेगा वो होगा आपका द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से रहेगा। थर्ड वाला क्या आपका, ही स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस। तो क्या कैसे बन जाएगा आपका थर्ड वाला, ही हैज बीन स्लीपिंग, he has been sleeping for 3 hours। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला कैसा है आपका, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, कंबाइन यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको फोर्थ वाले में सो दैट का यूज करना है, कंबाइन करना है। तो किस तरीके से होगा, देखिए किस तरीके से, तो ही इज सो पुअर दैट he cannot pay his fish। इस तरीके से आपका इसका हो जाएगा। अगला आपका दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस करना है आपको, इसको वॉइस में चेंज करना है। तो फिफ्थ वाला कैसे हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका फुटबॉल इज बीइंग played by them। इस तरीके से कैसे हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। फिफ्थ वाला आपको इस तरीके से हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्या है आपका, राजा क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करना है आपको। किस तरीके से हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा आपका राजा क्राइज फॉर मिल्क।
इस तरीके से आपका सिक्स्थ वाला हो जाएगा। तो देखिए सारे डुअल्स डायरेक्टेड मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिए, अच्छे से एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको, तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका 8th क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया हुआ है, जिसे पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको हमें आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो अ बिजनेसमैन, ए वाला इसका राइट रहेगा। व्हाट वाज द सफरिंग मीन्स, तो रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, तो इसका राइट रहेगा आपका वेव वॉकर। अगला आपका विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू लेजर, तो फ्री टाइम, बी वाला इसका राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से 8वां क्वेश्चन जो है हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, इसमें पैसेज दिया हुआ है और इसके क्वेश्चनों को हमें इसे पढ़कर हल करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या है, द पोएम ऑफ अर्थ इज, तो रेन इसका राइट रहेगा आपका। अगला आपका हु इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लेबल, तो इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा सी वाला रहेगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्मेल्ड। अगला आपका विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो इसका राइट रहेगा द वॉइस ऑफ द रेन। इस तरीके से तो देखिए इसमें ही आपको बी वाला भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है वो है आपका हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो ए वाला रहेगा कजन ऑफ द स्पीकर। अगला आपका फ्रॉम विच लेसन द अबाउट एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। थर्ड वाला आपका इन विच लैंग्वेज डिड मोट स्पीक, तो अर्मेनियन, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो इसका जो रहेगा ब्यूटी। ब्यूटी इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी में सारे आपको क्वेश्चन आंसर 10वें क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक से पास हो सके। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखिए आपका 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल पेपर में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सारे ही क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने होंगे। तो सारे का सॉल्यूशन भी मैंने देने की कोशिश की है, तो आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके।